हेलो क्लास 10th के बच्चों, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं स्टैंडर्ड मैथ्स के बिहाफ पर कि भाई चैप्टर 3 के अंदर कैसे टाइप 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में सीबीएसई में पूछने वाला है। अब ये टाइप 3 कैसे रहेगा भाई? टाइप 3 रहने वाला है कैसा? 2 डिजिट, ठीक है, रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। टाइप 3 कैसा रहेगा? 2 डिजिट रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब 2 डिजिट रिलेटेड क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं भाई चैप्टर 3 में? तो एक बार आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं इस कैटेगरी के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? इससे पहले मैंने आपको टाइप 2 कवर कराया था, जो कि क्या था? फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बताता हूं, ठीक है, टाइप 3 से रिलेटेड। ठीक है, वो कौन सी बेसिक बात है? देखो, जैसे आपको पता होगा 27 ये नंबर होता है, 2 डिजिट का नंबर है या नहीं? आप बोलोगे डेफिनेटली। इसमें मैं पूछूं ये वाली चीज क्या होती है? आप बोलोगे भैया ये हमारा यूनिट डिजिट होता है। क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। ठीक है जी, वेरी गुड। मैं पूछूं ये क्या होता है? आप बोलोगे भैया इसको हम 10 डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? 10 डिजिट। अब मेरा एक क्वेश्चन आता है कि आप 2 को 10 डिजिट क्यों बोलते हो? क्या रीजन है? तो आप बोलोगे भैया हमने बचपन में सीखा था एक्सपेंडेड फॉर्म की, जैसे 27 है तो इसको हम एक्सपेंड करके लिखेंगे 2 इंटू 10, ठीक है, या आप बोलो 10 इंटू 2 और प्लस का 7। ऐसे लिखा जाता है कि अगर कोई भी नंबर बनाना होता है तो वो आता कैसे? 10 इंटू 2 प्लस 7, मतलब यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है? प्लस होता है। और 10 डिजिट क्या होता है? जो भी 10 डिजिट कहलाता है वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। इसको हम 10 डिजिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है? 10 से मल्टीप्लाई हो रहा रहता है। किससे? 10 से, ठीक है, इसलिए इसको 10 डिजिट क्या होता है? बोला जाता है। अब उसी तरीके से जब भी 2 डिजिट का नंबर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक यूनिट डिजिट मानोगे। क्या करोगे? यूनिट डिजिट मानोगे। कहीं भी क्वेश्चन दिख गया भाई 10 डिजिट को, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, तो आप सबसे पहले क्या मानोगे? यूनिट डिजिट। क्योंकि लॉजिकल भी बात है भाई, अगर यूनिट डिजिट क्या होता है हमारा? 0 से लेके 9 तक। अगर ये नंबर ही नहीं होते तो भाई 10, 11, 12, 13, 14 कहां से आते? तो इसलिए सबसे पहले यूनिट डिजिट मानते क्या? एक्स। और जो 10 डिजिट होगा, 10 डिजिट, वो क्या मान लेते हैं हम? y मान लेते हैं। तो जो मेरा नंबर बनेगा भाई, वो नंबर बनेगा, जो भी 2 डिजिट का नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 10y प्लस एक्स। क्लियर? क्योंकि नंबर बनता कैसे? ये नंबर बना कैसे भाई? जब 10 डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करा गया था? 10 से मल्टीप्लाई किया गया था, और यूनिट डिजिट को क्या करा गया था? प्लस। ऐसे ही जब मुझे यूनिट डिजिट पता है, 10 डिजिट पता है, मुझे नंबर बनाना है, तो भाई मैं नंबर कैसे बनाऊंगा? ठीक है, कि यूनिट डिजिट प्लस होता है और 10 डिजिट क्या होता है? 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी 2 डिजिट का नंबर को 2 डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट x होता है, 10 डिजिट क्या मानते हैं? y मानते हैं, और जो नंबर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 10y प्लस x कहलाएगा। कुछ टीचर ऐसा भी करते हैं, ठीक है, 10x प्लस वाई लिखकर चलते हैं, तो आप उस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना। यहां पर डायरेक्ट वो नंबर लिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 10 डिजिट हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा यूनिट डिजिट हो गया। क्लियर? अब मेरा लॉजिक क्या था भाई? इसको पहले यूनिट डिजिट को x, भाई देखो सीक्वेंस के हिसाब से देखो तो पहले x आता है, y आता है, आप बोलोगे x आता है, और सबसे पहले यूनिट आया 10 आया, आप बोलोगे यूनिट आया, तो इसलिए यूनिट को मैं x मान रहा हूं, 10 को क्या मान रहा हूं? y, और नंबर क्या होगा? 10y प्लस x होगा। क्लियर? इतनी बेसिक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर हुई ना? चलो जी, अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उस पर आ जाते हैं अब हम। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? जरा पहला क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, ठीक है। क्लियर? रीड कर लिया होगा, अच्छे से देखो। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर के अंदर। तो सबसे पहले मेरे माइंड में एक बात आई, क्या? कि भाई 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या मान लूंगा? मैं मान लूंगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या था? आप बोलोगे x था। मैं बोलूं बेटा जी 10 डिजिट क्या होगा? आप बोलोगे y होगा। तो मेरा नंबर क्या निकल कर आया? आप बोलोगे भैया जो नंबर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? 10y प्लस x। और अगेन बोलूंगा, गलती से भी इस वाले केस में नंबर को 10x प्लस y मत कर देना, ये गलत कहलाएगा आपका, क्योंकि यहां पर x क्या है? यूनिट डिजिट है, और यूनिट डिजिट कभी 10 से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? मैंने कर लिया इतना। जब भी 2 डिजिट का क्वेश्चन आ रहा है ना, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, तो बेटा समझ जाए इतना तो लिख ही सकता है। क्लियर? अब क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलो। क्या कहता है? इन अ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर के अंदर। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। इसके अंदर गया, इसके अंदर मैंने क्या देखा? क्या देखा? कहता है कि
द यूनिट डिजिट, क्या कहता है यूनिट डिजिट। अब इसके अंदर यूनिट डिजिट कौन था, आप बोलोगे एक्स था। क्लियर, कौन था, एक्स था, तो एक्स लिखा। वो क्या कहता है, ट्वाइस होता है। क्या होता है, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, 10 डिजिट। अब सोच 10 डिजिट इसके अंदर कौन था, y से होगा मल्टीप्लाई, या मैं बोलूं 2 मल्टीप्लाई होगा 10y से होगा। सोचो कौन सा केस हो सकता है। तो आप बोले भैया ये वाला केस गलत है, क्योंकि यहां क्लियर कट बोल रहा है 10 डिजिट। क्या कह रहा है, 10 डिजिट। और आपने 10 डिजिट जो माना है ना, जो 10 डिजिट माना है वो क्या माना है आपने, y माना हुआ है। क्या माना हुआ है, y। तो इसलिए जो इक्वेशन बनेगी ये हमारी ऊपर वाली बनेगी। क्लियर, दोबारा समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था एक और बार, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, फिर टफ से टफ क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के अंदर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कौन था, आप बोलोगे एक्स था, तो एक्स लिखा। इसका मतलब क्या हो जाता है, इक्वल टू हो गया। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना, आप बोलोगे 10 डिजिट। 10 डिजिट क्या था, वाई था, तो मैंने वाई लिखा। क्लियर हुई बात। अब ये प्लस का 2y इधर आके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस हो जाएगा। और ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम आगे क्या कहता है। कहता है इफ 27 ऐड, 27 क्या करना है मुझे, ऐड करना है। 27 क्या करना है मुझे, ऐड करना है। मैंने ऐड कर दिया। किसमें ऐड करना है, टू द नंबर। क्लियर कट लिखा है टू द नंबर। अब नंबर क्या था इनमें, नंबर कौन सा था, आप बोलोगे भैया नंबर ये वाली बात थी, नंबर ये था। तो इसमें 27 मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब क्या कहता है, the digits interchange their place। अब बोलोगे भैया इसका मतलब क्या हो गया, the digits interchange their place, इसका मतलब क्या हो गया। तो भाई देख एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 36 था। क्या था, 36। इसमें मैंने ऐड क्या करा, 27 ऐड करा। क्लियर, तो मेरा आंसर कितना आया, ऐड करके देख लेना, 63 आ रहा है। क्लियर, तो क्या मैं इस बात को बोल सकता हूं कि भाई जब मैंने 27 ऐड करा इस नंबर के अंदर, 27 मैंने ऐड करा इस नंबर के अंदर, तो जो डिजिट्स थे, मतलब जो मेरा आंसर आ रहा था, ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज का मतलब जो यहां पर यूनिट था वो यहां पर क्या हो गया, 10 हो गया, और जो यहां पर 10 था वो यहां पर क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो वही कहानी यहां कह रहा हूं कि जब भी यहां पर क्या बोला, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 के साथ क्या था, पहले y था, तो यहां क्या आ जाएगा x, और जहां x था वहां क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो जब भी यहां वर्ड कह रहा है ना इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं नंबर मेरा 10y प्लस x है, और वहां पर वो बात कर रहा है इंटरचेंज या एक्सचेंज। ठीक है, क्लियर, या रिवर्स। ठीक है, क्या बात कर रहा है, रिवर्स। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा 10 डिजिट था वो मेरा यूनिट डिजिट कहलाएगा, और जो यूनिट डिजिट था वही क्या कहलाएगा, 10 डिजिट। तो इंटरचेंज का मतलब क्या होता है भाई, हमारा इंटरचेंज का मतलब क्या हो गया, अगर मेरा नंबर 10y प्लस x है, तो मेरा इंटरचेंज जो होगा या रिवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x प्लस y। क्लियर, तो यही कहानी हमारी यहां पर भी कह रहा था। ठीक है, यहां पर भी क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि आप 27 ऐड करो। क्या करो, 27 ऐड करो। किसमें ऐड करो, नंबर क्या था, ये था नंबर में ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद जो भी मेरा आंसर मिलेगा वो आंसर कैसा मिलेगा, डिजिट्स को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। डिजिट्स को क्या कर देगा, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या हो गया जी, जहां पर x था वहां y आ जाएगा, और जहां पर y था वहां क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम रिवर्स करना। क्लियर, अब क्या करें, अब बोलोगे भैया अल्फाबेट्स वाले एक साइड कर दो, नंबर वाले एक साइड। तो भाई 10y अपनी जगह था, ये x भी अपनी जगह था, ये वाले भाई साहब इधर आए तो क्या हो गया माइनस, ये वाले भाई साहब इधर आए तो क्या हो गया माइनस, इक्वल टू का साइन था, इक्वल टू, ये प्लस का 27 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, अब देख लेते हैं x में से x जा रहा है, तो ये हमने माइनस किया, माइनस का 9x आ गया, और प्लस का 9y आ गया, और इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 27। और 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेते हैं, माइनस x प्लस का y बराबर माइनस का 27, और जो कट रहा है वो काट दो। ठीक है, क्लियर, भाई कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिया, जो कट रहा है काट दो, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज उधर जाके क्या होती है, डिवाइड। तो आपने डिवाइड कर दिया किससे, 9 से। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, आप बोलोगे माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू -3। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
क्लियर। अब भाई बात आती है, ये इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी, दोनों को कैसे सॉल्व करें। आप बोलोगे भैया कुछ नहीं, एलिमिनेशन लगा दो। क्या लगा दें? एलिमिनेशन। तो हमने सबसे पहले वही चीज लिखी कि है ना, कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है सबको पता है, तो आपने लिखा x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है, माइनस एक्स प्लस का y बराबर क्या था? -3 था। यहाँ कौन कट रहा है? आप बोलो भैया एलिमिनेशन आप सिखा चुके हो, तो यहाँ x कट रहा था, x को x से उड़ा दिया, बचा क्या? आप बोलोगे भैया यहाँ से बचा हमारा y बचा और इक्वल टू माइनस का 3 बचा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 3 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 3 आ गई। अब y की वैल्यू आपको पता है, किसी भी इक्वेशन में रख दो, x या वो 1 या 2 में आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने रख दी y की वैल्यू, ठीक है, y इक्वल टू 3 पुट कर दिया कहां पर? इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? आप बोलोगे x माइनस 2y बराबर 0 था, तो x की जगह मैंने रख दिया, y की जगह 3 रख दिया और बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब देखो इतना करने के बाद भी है ना आपके नंबर कटेंगे बोर्ड में, सोचो क्यों? बोलोगे भैया जी इसने हमसे पूछा था फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, क्या ये नंबर है? क्या ये नंबर है? आप बोलोगे नहीं ये नंबर नहीं, ये तो हमारा क्या निकला था? y की वैल्यू, और y क्या था? 10 डिजिट था, तो ये नंबर नहीं है। क्या ये नंबर है? आप बोलोगे नहीं ये तो यूनिट डिजिट है। इसने बोला नंबर निकाल बेटा जी, नंबर क्या होगा? तो हम अगर नंबर निकालने जाते हैं तो नंबर जो होगा हमारा वो आप लिखोगे कि जो नंबर था, नंबर बराबर क्या था? 10y प्लस एक्स था, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, y की जगह क्या रखेंगे? 3 और x की जगह क्या रखेंगे? 6, तो कैलकुलेशन कर लेंगे, 30 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा? 36। तो जो नंबर निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है? 36 निकल कर आ रहा है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट में जरूर बताना कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर? अगर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से रिवर्स करके वीडियो देखना, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जरा आगे अगला क्वेश्चन क्या है, वहां से और डिटेल नॉलेज मिलेगी आपको। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? कहता है कि इन अ 2 डिजिट नंबर, मेरे माइंड में एक बात है कि 2 डिजिट नंबर, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बच्चों? आप बोलोगे भैया आप कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे सबसे पहले लिखने वाले यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट क्या मान लिया हमने? 10। फिर मैं लिखने वाला हूँ 10 डिजिट। 10 डिजिट क्या मान लिया मैंने? आप बोलोगे भैया जी आपने y मान लिया। फिर मैं पूछूं नंबर क्या रहेगा? आप बोलोगे भैया नंबर आप मान लोगे 10y प्लस एक्स। क्या मान लोगे? 10y प्लस एक्स। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस का x हो जाएगा। अब क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे ट्राई करो, ठीक है, और एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई तो करके देखो, जो आपकी पहली इक्वेशन बन रही है वो मेरी वाली से मैच कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम। कहता है इन अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर के अंदर क्या कहता है? 10 डिजिट। क्या कहता है? 10 डिजिट। अब 10 डिजिट क्या था? आप बोलोगे y था, तो y लिखा। वो क्या होता है? 3 टाइम्स होता है। क्या होता है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का 3 से मल्टीप्लाई। किसका होता है 3 टाइम्स? आप बोलोगे यूनिट डिजिट का। किसका होता है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या था? x था। क्लियर? ठीक है, और यहाँ कोई साइन नहीं, तो क्या आ गया बेटा जी? इक्वल टू। तो अब ये प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा? आप बोलोगे माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आ गया? 0। तो कमेंट में बताना क्या आपकी ये वाली इक्वेशन बनी या नहीं बनी। किसी किसी बच्चे ने इसको इस तरीके से भी लिखा होगा, तो ये भी राइट है, ये गलत नहीं है। क्लियर? तो बताना कमेंट में कि पहली इक्वेशन बनी या नहीं बनी। क्लियर? अब बात आती है अगली लाइन पर। ठीक है, अगली लाइन क्या कह रहा है? अगली लाइन क्या कहता है कि व्हेन द नंबर इज, सॉरी व्हेन द नंबर, पहले किसकी बात कर रहा है? नंबर की। अब नंबर क्या है? आप बोलोगे ये नंबर था 10y प्लस एक्स था। ठीक है जी, नंबर यही था। इस नंबर को क्या कर रहा था? वो डिक्रीज कर रहा था। किससे डिक्रीज कर रहा था? 54 से। डिक्रीज का मतलब प्लस या माइनस? आप बोलोगे ये माइनस होता है, माइनस कर दिया 54 से। अब क्या कह रहा है? डिजिट्स आर रिवर्स। अभी सिखाया था रिवर्स का मतलब क्या हो गया बेटा जी? आप बोलोगे ये रिवर्स का मतलब होता है जहां पर हमारा y था वहां पर x आ जाता है, और जहां x था वही क्या कहलाता है? y कहलाता है। क्लियर? और यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो इक्वल टू। डिजिट रिवर्स का मतलब समझ लो कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर ऐसे है और मैं इसका रिवर्स बोल रहा हूं, या मैं एक्सचेंज बोल रहा हूं, या इंटरचेंज बोल रहा हूं, तो इसका इंटरचेंज ये होता है। मतलब 10 को यूनिट कर देता है और यूनिट को क्या कर देते हैं हम? 10 कर देते हैं। क्लियर? तो वही चीज मैंने इधर लिख दी। क्लियर? अब देखते हैं हमारे पास आगे। अब बोलोगे भैया ये 10y अपनी जगह था, ये x अपनी जगह था, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस के इधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब भाई इसको माइनस करते क्या आएगा?
माइनस का 9x आएगा। क्लियर हुई बात, क्योंकि बड़ा नंबर 10 है। और y के केस में देखें तो प्लस का 9y आएगा और इक्वल टू क्या हो गया 54 हो गया। अब देखो इधर कॉमन का कोई फायदा है, आप बोलोगे डेफिनेटली भैया कॉमन आ जाएगा तो 54 कट जाएगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 9 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा माइनस एक्स प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा 54। अब जो कट रहा है वो काट दिया कितने पर 6 पे, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ये बन गई मेरी क्या इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्लियर, ठीक है। अब भाई इन दोनों में क्या लगाएं, क्या लगाएं, आप बोलोगे भैया एलिमिनेशन लगा दो, यहां से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम देखते हैं एलिमिनेशन, इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो लगा लोगे यार एलिमिनेशन, तो ठीक है। तो एलिमिनेशन लगाते हैं तो y से y कट जाएगा, x बराबर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो आपका जो नंबर बन जाएगा, नंबर बना लोगे, आप बोलोगे भैया नंबर पूछा तो 10y प्लस एक्स, तो y की जगह 9 रखा और प्लस 3, तो 93 हमारा नंबर बन गया। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एलिमिनेशन आपको ये वाली वैल्यू खुद ट्राई करनी है 1 और 2 की इक्वेशन लगाते हुए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जरा अब थोड़ा और मीनिंग समझते हैं। मेरे को दिखा 2 डिजिट नंबर, तो मैंने सबसे पहले वही कहानी करी, क्या करी, यूनिट डिजिट माना। यूनिट डिजिट को क्या माना, आप बोलोगे भैया यूनिट डिजिट को आपने x माना। फिर आप बोलोगे भैया 10 डिजिट को, 10 डिजिट को मैंने बेटा जी क्या माना, आप बोलोगे y माना। फिर नंबर को क्या लिखेंगे, आप बोलोगे भैया 10y प्लस x लिखेंगे, लिख दिया मैंने। अब क्या कहता है, अब कहता है आ 2 डिजिट नंबर। अब यहां पे 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में वर्ड यूज करा था इन का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर, उसके अंदर मुझे देखना था, उसके अंदर क्या करना था, मुझे देखना था। इस बार भाई साहब वो खुद कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर मतलब 2 डिजिट का नंबर लो। ठीक है, लेना है हमको 2 डिजिट का नंबर। अब 2 डिजिट का नंबर क्या है, इधर आप बोलोगे 10y प्लस एक्स, ले दिया नंबर। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर लिखा। फिर कहता है इसका मतलब हमको पता है क्या होता है, इक्वल टू हो गया। फिर क्या कह रहा है 3 मोर देन। अब 3 मोर देन का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे 3 मोर देन मतलब प्लस करना होता है, कर दिया प्लस। इतनी मीनिंग क्लियर हो गई होगी मतलब। ठीक है, अगर इनवर्ड होता ना भाई तो उसके अंदर देखता मैं, इनवर्ड होता तो उसके अंदर देखता मैं, लेकिन इसने ए यूज करा हुआ, तो ए का मतलब ये हो गया कि एक 2 डिजिट का नंबर लो, एक 2 डिजिट का नंबर लो, और जो कि मैंने ले लिया। फिर वहां पर वो कहता है 3 ज्यादा होता है, 3 ज्यादा भी कर दिया। फिर कहता है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करना है किसी चीज को। अब किसको करना है पढ़ के देखो, तो आप बोलोगे भैया सम करते हुए, सम करते हुए, किसको सम करते हुए, उसके डिजिट्स को सम करना है। क्या करना है, उसके डिजिट्स को सम करना है। किसको सम करना है, उसके डिजिट्स को। तो डिजिट्स कौन थे, आप बोलोगे x और y, तो x और y का सम करते हुए मुझे 4 से क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लियर, ठीक है। और एक और बात बोलूंगा, ये नहीं आप रट्टा मार रहे हो, हर वीडियो के अंदर ये बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं एक एक वर्ड पकड़ रहा हूं ना, वैसे वैसे आपको भी इसी तरीके से जब प्रैक्टिस करो तो एक एक वर्ड का मतलब समझना, ये नहीं कि क्वेश्चन बनाते चले जा रहे हो। क्लियर, ठीक है। तो मीनिंग क्लियर हुई। क्या कह रहा था कि दोबारा समझा देता हूं, दोबारा बोल रहा था वो कि भाई साहब 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर था जो कि आपने लिखा, 2 डिजिट का नंबर लिख दिया। फिर वो कहता है 3 ज्यादा होता है, 3 ज्यादा कर दिया। 4 टाइम्स मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, सम ऑफ द डिजिट, डिजिट्स। तो डिजिट्स कौन थे, दिख गए होंगे डिजिट्स, तो इनके डिजिट्स के सम से मल्टीप्लाई करना था। बनी इक्वेशन सेम। क्लियर है, चलो जी अब आगे चलते हैं। 10y प्लस एक्स बराबर 3 प्लस, पहले मल्टीप्लाई होता है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4y आ गया। अब अल्फाबेट्स वाले एक साइड आ जाएंगे, तो 10y प्लस का x, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और 3 अपनी जगह था। अब जरा मैं माइनस करता हूं तो क्या आएगा, आप बोलोगे माइनस का 3x आएगा। इधर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6y आएगा, और बराबर क्या आ गया 3। क्या इसमें 3 कॉमन है या नहीं है, आप बोलोगे डेफिनेटली है भैया जी। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x बचा, प्लस 3 की टेबल में 6 कितने पे आता है, आप बोलोगे 2 पर आता है, 2 आ गया, और इक्वल टू 3। अब भाई 3 से 3 यहाँ काट देंगे तो 3 बन जा 3, 1 लिखना, 0 मत कर देना, कहीं 0 कर दो। ठीक है, क्लियर। वैसे छोटी छोटी मिस्टेक करके आते हो, बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब तो भाई इक्वेशन 2 तो खुद ही बना देगा।
बोलेगा भैया ये तो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, कह रहा है कि 18 को ऐड करना है टू द नंबर, एक नंबर में, तो 18 को ऐड करना था नंबर क्या था 10y प्लस एक्स था, ऐड कर दिया। फिर वो कहता है द डिजिट्स, जो भी डिजिट्स थे वो क्या हो गए रिवर्स हो गए। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, जहां पे y था वहां पे x हो जाता, जहां x था वहां क्या हो गया y हो गया। क्लियर, बड़ा इजी काम था। अब अल्फाबेट्स वाले क्या करें, हम एक साइड कर देते हैं, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस, और 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, 9 कॉमन आ गया, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस का 18। अब जो कट रहा है वो हमने काट दिया, कितने पे गया, आप बोलोगे 2 पर। अब देखो यहाँ +2 आएगा -2, बच्चा यही गड़बड़ कर देता है, तो आप बोलोगे ये हम मिस्टेक नहीं करने वाले, यहाँ ये प्लस था यहाँ माइनस था, तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब भाई इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करें बताइए। अब बोलोगे ये एलिमिनेशन लगा दो, एलिमिनेशन लगाकर देखना, आपकी y की वैल्यू आ रही होगी 3, y की वैल्यू कितनी आ रही होगी 3, और x की वैल्यू की बात करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 6 और 1 उधर जाकर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। बताना कि आपका ये मैच हुआ या नहीं हुआ। क्लियर, और नंबर तो आप बोल बना ही दोगे, इसने क्या बोला था नंबर, तो नंबर क्या होता है, आप बोलोगे ये 10y प्लस एक्स होता है, तो y की जगह क्या रखेंगे, आप बोलोगे 3, तो आंसर हो जाएगा 35। तो बनाकर देखना 35 का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर, ठीक है, तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जरा, कोशिश करो वीडियो रोककर उसी के जैसा ही क्वेश्चन है, बस हल्की सी इसमें मिस्टेक्स होती है वो अभी देखना क्या होगी। ठीक है, ट्राई करना। तो आप बोलोगे ये आप तो सबसे पहले इसके अंदर यूनिट डिजिट मान लोगे, क्या मान लोगे यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट को क्या मान लूंगा बेटा जी, आप बोलोगे x, और 10 डिजिट को क्या मान लूंगा, आप बोलोगे ये 10 डिजिट को आप y मान लोगे, और नंबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ये नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। क्लियर, अभी अभी जो पीछे कराया था वही क्वेश्चन है, क्या कहता है आ 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर हमने लिख दिया। फिर क्या कहता है वो इज का मतलब क्या होता है इक्वल टू होता है 4, मोर देन का मतलब 4 ज्यादा होता है, 4 ज्यादा कर दिया 6 टाइम, 6 टाइम का 6 से मल्टीप्लाई किसको करना है, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, डिजिट्स के सम से, डिजिट्स क्या आते हैं एक्स और वाई के सम से, हमने प्लस कर दिया। ठीक है, उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इनसे मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो बोलोगे ये तो हमारा पिछले वाला ही क्वेश्चन था जो अभी अभी मैंने कराया था। ठीक है, अल्फाबेट्स वाले आप बोलोगे एक साइड हो गए, माइनस करेंगे तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, क्लियर, उम्मीद है आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डन, ठीक है, अब चले जरा, क्योंकि पहली इक्वेशन वही है पुरानी वाली, मेन आते हैं यहाँ पर मिस्टेक करेगा बच्चा जो अगली इक्वेशन बनाने जाता, अगली इक्वेशन में क्या मिस्टेक करेगा, और यही मिस्टेक आपने टाइप 2 में भी करी थी, वहां पे मैंने ठीक कराया था। क्लियर, क्या था कि 18 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, अब बच्चा कर देगा 18 सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दिया, किसमें नंबर के अंदर, मतलब 10y प्लस एक्स कर देगा। क्लियर, फिर वो बोलता है कि नंबर में माइनस करने का डिजिट्स क्या हो जाते हैं रिवर्स हो जाते हैं, वो ये वाली इक्वेशन। तो कमेंट में बताना कितनों ने यही कहानी करी हुई है, बोलना कि हाँ भैया हमने यही मिस्टेक करी है। क्लियर, बेटा जी ये इक्वेशन गलत है, इसने बोला 18 माइनस करो, तो भाई यहां पे माइनस लगाने का वाला 18 माइनस हो गया क्या, आप बोलोगे नहीं, माइनस का मतलब होता है ये माइनस होता है, ये -18 हो गया। क्लियर, तो पहली मिस्टेक तो आप यही एनालाइज कर सकते थे। तो बनेगी कैसे भैया इक्वेशन, तो बनेगी कैसे, तो दो तरीके, इसने बोला 18 को माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, नंबर में से, किस में से माइनस करना है, नंबर में से, तो नंबर क्या था, तो आप बोलोगे 10y प्लस एक्स था, उसमें से क्या माइनस करना था, 18 माइनस करना था। क्लियर, अब क्या कहता है माइनस करने वाले तो इसके डिजिट्स क्या हो जाते हैं, आप बोलोगे रिवर्स हो जाते हैं, तो हमने इधर रिवर्स कर दिए। ठीक है, क्लियर, अब भाई अल्फाबेट्स वाले एक साइड, नंबर वाले एक साइड, ये माइनस के इधर आके प्लस, माइनस करेंगे तो 9x प्लस का इधर गया तो 9y इजकल टू कितना आ गया 18। ठीक है, 9 कॉमन आ रहा है तो -x प्लस वाई बराबर 18, तो ये कितने पे जा रहा है, आप बोलोगे 2 पर, तो -x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 2।
ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेना आप। ठीक है, तो 64 के आसपास बन जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, x की वैल्यू इधर हमारे 6 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो कर लोगे आप। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 4 आ रही है, और x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? ठीक है, सॉरी, y की वैल्यू चेंज कर लेना, निकाल लेना आप लोग एलिमिनेशन लगाकर क्या वैल्यू आ रही है क्या नहीं आ रही है। इसमें बस सेम बनाने के लिए इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आप बोलोगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि हम लिख लेते हैं, मैं शॉर्ट में कर देता हूं, 5x + 4y = 4, और ये वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आप बोलोगे 5y, और 5 2 जा 10 हो जाता है। हमने सिंबल चेंज कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये से गया तो -y बराबर -6, तो y की वैल्यू हमारी 6 आ गई। क्लियर? तो भाई y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 6 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 4, तो नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 64। तो ट्राई करना कि नीचे वाला पैटर्न आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि एलिमिनेशन लगाना है। अगर एलिमिनेशन नहीं आता तो कमेंट में बताना। क्लियर? अब आ जाते थोड़ा धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस पे चलते चले जाते हैं, और इस वाले क्वेश्चन को तो वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि सीबीएसई में कई बार रिपीट है और कई बार बच्चों ने अपने यहां पे मार्क्स कटवाए हैं। पढ़ के देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्लियर? तो बोलोगे भैया यूनिट डिजिट दिख गया, वो 2 डिजिट दिख गया, पहले तो आप ये कहानी करने वाले हो। तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा जी, मैं यही कहानी करने वाला हूं इधर। तो ये मेरा x होगा, और ये मेरा 10 डिजिट बोले तो ये मेरा y होगा, और जो मेरा नंबर होगा वो क्या होगा? 10y + x होगा। ये मेरा नंबर होता है। क्लियर? अब देखते हैं इसकी कहानी क्या कह रहा है। कह रहा है सम कर। सम का मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे प्लस होता है, मैंने प्लस कर दिया। क्लियर? क्लियर है बात? सम बोला, सम का मतलब प्लस होता है। किसको प्लस करना है? 2 डिजिट का नंबर। 2 डिजिट का नंबर। अब 2 डिजिट का नंबर क्या था? आप बोलोगे भैया ये था 2 डिजिट का नंबर, आपने लिख दिया। फिर कहता है एंड द नंबर, एक और नंबर की बात कर रहे हैं इधर। एंड द नंबर का मतलब क्यों? एक और नंबर भाई। अब वो नंबर कहां से मिल रहा है? तो वो बताया वो नंबर कहां से मिल रहा है। ऑब्टेन करोगे रिवर्सिंग करते हुए। किसको? ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स के ऑर्डर को क्या कर दो? रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब भी पीछे सिखाया था नहीं सिखाया था? तो आप बोलोगे भैया जो नंबर मिल रहा है वो ये वाला नंबर होगा, 10x + y होगा, क्योंकि इसने बोला सम करो मतलब प्लस करो। 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर लिखा, एंड द नंबर एक और नंबर की बात कर रहा था। और ये नंबर कैसे मिल रहा था? तो आप बोलोगे ये नंबर मिल रहा था ऑर्डर को रिवर्स करते हुए। ऑर्डर का रिवर्स का मतलब क्या हो गया? जहां यूनिट है उसको 10 कर दो, जहां 10 है वहां यूनिट कर दो। क्लियर? और इसका सम करके कितना आता है? आप बोलोगे 99 आता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। क्लियर? अब भाई यहां से अल्फाबेट्स एक साइड कर लेते हैं। सॉरी, ये अल्फाबेट्स तो पहले ये 11x हो जाएगा, ये 11y हो जाएगा = 99। 11 कॉमन आ गया, x + y = 99, और ये कितने पे जा रहा है? आप बोलोगे 9 पर। तो x + y = कितना आ गया? 9 आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं है भैया, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या कहता है? इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3। क्लियर कट है, डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। डिजिट्स का डिफरेंस कितना है? 3। डिफर का मतलब होता है, ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, डफर मत कर देना। ठीक है, डिफर का मतलब डिफरेंस होता है। तो यहां पे कह रहा है डिजिट्स का। डिजिट्स कौन था? आप बोले भैया डिजिट्स जो था वो हमारा x और y था। तो x और y का डिफरेंस कितना कर दो? 3 कर दो। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब बोर्ड में पता है क्या होता है? बच्चा यही मिस्टेक करके आता है। जब जब ये क्वेश्चन आया है ना, बच्चा यही मिस्टेक कर कर आया है कि वो पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन बनाता है। नहीं बेटा जी, यहां एक और इक्वेशन बनेगी। कौन सी इक्वेशन वो बताता हूं। जो अगली इक्वेशन बनेगी वो y - x = 3 बनेगी। अब दिमाग लगाओ, ये वाली इक्वेशन कैसे बन गई? इक्वेशन नंबर 3 कहां से आ गई भाई? एक ही लाइन से दो दो कैसे बन गई? तो समझाता हूं। यहां पर इसने लिखा है इफ द डिजिट्स डिफर, इफ द डिजिट डिफर
बाय 3। मेरा एक क्वेश्चन है डिजिट्स का डिफरेंस करना है, तो क्या इसने बताया कि कौन सा डिजिट आगे होगा? आपने जैसे मान लेते हैं x को आगे रखा, y को पीछे रखा और डिफरेंस कर दिया 3। मेरा एक क्वेश्चन है ये x वाला ही आगे क्यों आ रहा है? क्या क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट इज 3? क्या बताया कि यूनिट ही आगे आएगा? क्या ये लाइन क्लियर कट टू बोल रही है कि यूनिट ही आगे आएगा? हो सकता है कि भाई डिजिट्स का डिफरेंस करते टाइम कोई बच्चा ये वाली इक्वेशन लिख दे कि 10 को आगे लिख दे और यूनिट को पीछे लिख दे। इनमें गलत क्या है? मैं अगर ये लिख दूं तो गलत क्या है? उसने कहीं क्लियर कट बोला कि यूनिट आगे होना चाहिए, 10 आगे होना चाहिए। समझ रहे हो बात? इसने कहीं ये नहीं मेंशन करा कि यूनिट आगे होगा या फिर 10 डिजिट आगे होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें कहीं मेंशन नहीं कर रखा था यूनिट आगे 10 आगे है, तो मैं इसको ध्यान रखूंगा अगली बार के लिए कि भाई जब भी ये वाला क्वेश्चन आ रहा है ना यूनिट डिजिट का डिफर, तो अगर मेंशन नहीं कर रखा तो इसके बिहाफ पर दो इक्वेशन बनेगी। पहले यूनिट को आगे लिखेंगे, फिर अगली बार किसको आगे लिखेंगे, 10 को आगे लिखेंगे। क्लियर? पहले किसको लिखेंगे, यूनिट को, फिर किसको लिखेंगे, 10 को। कब आगे करते हैं क्वेश्चन? ठीक है, तो ध्यान रखना उस वर्ड को। यहां पे क्लियर कट नहीं लिखा था कि यूनिट आगे आएगा 10 आगे आएगा, इसलिए पहले मैंने यूनिट को आगे रखा ताकि 10 वाला बुरा ना माने कि भाई मुझे तो नहीं आगे रख रहा। अगली बार मैंने 10 को आगे रखा और यूनिट को पीछे करा। क्लियर? अब ये तीन इक्वेशन आपस में सॉल्व होने वाली है। कैसे सॉल्व होगी? तो आप पहले लिखोगे कि सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब भाई पहले ये लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या था, 9 था, और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या था, 3 था। तो यहाँ से y से y गया, तो ये 2x बराबर कितना आ गया, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो x की वैल्यू आ गई 6। y निकाल लेना, y निकल जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मेरा जो नंबर बना, जो मेरा नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10y प्लस x था। तो y की जगह क्या रखूंगा, आप बोलोगे 3 रखोगे, x की जगह क्या रखूंगा, 6 रखूंगा। तो नंबर क्या बन गया, 36। तो पहले तो इतना काम कंप्लीट करना है। अब अगली बार जैसे मैंने 1 के साथ 2 सॉल्व करा, तो आप बोलोगे भैया अब 1 के साथ आप 3 सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व करोगे, 3। तो आप लिखोगे कि सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 बाय कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? तो अगर मैं देखूं तो मेरी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इजक्वल टू 9 थी, तो x प्लस वाई इजक्वल टू 9 थी। और दूसरी इक्वेशन क्या थी, y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स इजक्वल टू क्या था, 3 था। अब देख यार, यहां पर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, तो मैं फॉर्मेट ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि x के नीचे x आता है। लेकिन अगर कुछ को नॉलेज होती है वो डायरेक्टली काट देते हैं, तो मुझे फॉर्मेट अच्छा पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके बगल में ये लिख दिया एरो डालकर। तो y आगे कर देता हूं, ठीक है, और सॉरी y को पीछे कर देता हूं, x को आगे कर देता हूं। और ये नहीं कि इसका सिंबल चेंज कर दो, लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में ही है तो सिंबल चेंज नहीं करेंगे। सिंबल चेंज तब होता है जब लेफ्ट से राइट में जाता, राइट से लेफ्ट में जाता। क्लियर? अब ये कट रहा है, काट दिया, तो यहाँ पे 2y इजकल टू कितना आ गया, 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो x की वैल्यू निकाल लेना इक्वेशन 1 या 2 या 3 में, सॉरी y की वैल्यू 6 आ गई, तो इसको पुट कर देना कहां पर, इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, क्लियर? तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। अब भाई जो मेरा नंबर बनेगा, जो मेरा नंबर बनेगा वो क्या था, 10y प्लस एक्स था। तो आप बोलोगे भैया y की जगह आपने 6 रखा, x की जगह 3 रखा, तो 63 आ गए। तो क्वेश्चन में जो नंबर्स हुए वो क्या हुए, एक 36 था और एक क्या था, 63 था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जब जब सीबीएसई के अंदर आया है तब तक बच्चों ने यही वाली गलती करी है कि इक्वेशन 3 नहीं बनाकर आए हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको ध्यान रखना। यहाँ डिफर, द डिजिट डिफर का मतलब यहाँ क्लियर कट नहीं बोल रहा था कि यूनिट आगे आएगा या 10 आगे आएगा, इसलिए मैंने पहले यूनिट को आगे रखा और फिर अगली बार 10 को आगे रखा, फिर 1 और 2 को सॉल्व किया, 1 और 3 को सॉल्व किया। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन खत्म करते हैं। ठीक है, और अगर हाँ मजा आ रहा होगा पढ़ने में तो वीडियो जरूर लाइक करना यार। ठीक है,
वही कहानी है, यूनिट डिजिट 10 डिजिट, तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया, यूनिट डिजिट मान लिया। यूनिट डिजिट को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। 10 डिजिट को क्या मान लिया, आप बोलोगे ये 10 डिजिट को आपने y मान लिया, ठीक है। और मैं पूछूं नंबर क्या होगा, तो आप बोलोगे ये नंबर जो होगा वो 10y प्लस x होगा। अब बना भाई इक्वेशन। बोलोगे भैया ये तो हमने पीछे भी सीखी थी, क्या कह रहा है, सम। सम का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे प्लस हो गया। किसको प्लस करना है, 2 डिजिट का नंबर। अब 2 डिजिट का नंबर कौन था, आप बोलोगे भैया था नंबर 10y प्लस x था। और इसको किसके साथ प्लस करना है, आप बोलोगे एंड द नंबर, एक और नंबर। अब ये नंबर कहां से आ रहा है, फॉर्म्ड बाय, बनाया जा रहा है, इंटरचेंजिंग इट्स द डिजिट, डिजिट्स को क्या करते हुए, इंटरचेंज करते हुए। तो इंटरचेंज में क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 10x प्लस y, जहां y था वहां x कर दिया, जहां x था वहां y कर दिया, और इक्वल टू कितना आता है, आप बोलोगे 110। क्लियर, बिल्कुल बेसिक थी, जो अभी पीछे सिखाया वही क्वेश्चन था। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 11x और ये क्या हो जाएगा 11y बराबर क्या आ गया 110। 11 हमारा कॉमन था, कॉमन ले लिया, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 110 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 से कितने पे गया 10 पर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अब जरा आगे पढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, 10 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, कहां से माइनस करना है, फ्रॉम द नंबर। तो कमेंट में बताना ये वाली जो मैंने बात लिखी ये बिल्कुल सही लिखी या गलत लिखी। सोच कि 10 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, आप बोलोगे ना ना भैया आपने पीछे भी बताया था हमको 10 को क्या करना है, माइनस करना है, और ये माइनस का 10 नहीं कहलाता। क्लियर, और यहां पर क्लियर कट लिखा है कहां से माइनस करना है, फ्रॉम द नंबर, कहां से, फ्रॉम द नंबर, नंबर में से। तो नंबर में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 10 माइनस करना है, कर दिया। क्लियर, अब कहता है न्यू का मतलब जो भी मेरा आंसर मिलेगा, नया जो भी मेरा आंसर मिलेगा वो क्या कहता है, 4 क्या होता है, ज्यादा होता है। 4 क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और फिर क्या कहता है 5 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स का 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब किसको करना है वो भी इसने बताया, किसको करना है, तो आप देख सकते हो किसको करना है, सम करते हुए, किसको, डिजिट्स। अब डिजिट्स किसके लेने हैं भाई, डिजिट्स किसके लेने हैं, जो भी फर्स्ट नंबर था, किसके डिजिट्स देखने हैं, फर्स्ट नंबर के। तो फर्स्ट नंबर मतलब जो क्वेश्चन के शुरुआत में नंबर था, इसके आपको क्या देखने हैं, डिजिट्स देखने हैं। और इसके डिजिट्स क्या थे, आप बोलोगे एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का मुझे क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। तो मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। क्लियर, दोबारा मीनिंग समझ लो क्या कह रहा था, कह रहा था 10 को 10 सब्ट्रैक्ट करना, कहां से करना है, नंबर में से। तो नंबर में से माइनस कर दिया। अब जो भी नया आंसर मिलेगा, नया आंसर मिलेगा, 4 ज्यादा होता है, ज्यादा के लिए प्लस किया, 5 टाइम्स वाला 5 से मल्टीप्लाई करना है। किसको करना था, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट। तो सम ऑफ द डिजिट वाला एक्स और वाई को प्लस करते हुए, और ये डिजिट्स किसके चाहिए थे, फर्स्ट नंबर के। क्लियर, अब जल्दी से हम कैलकुलेशन करते हैं। हम वाई हो गया, ठीक है। अल्फाबेट्स वाले एक साइड, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए भाई कैसे सॉल्व होगा। आप बोलोगे भैया एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन लगाने के लिए आप इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, या तो 4 से या 5 से, कोई एक बंदा सेम हो जाएगा, तो वहां से आप एलिमिनेशन लगा देना। तो एलिमिनेशन लगाकर कमेंट में बताना कि क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर क्या बनकर आ रहा है, नंबर क्या निकल रहा है। क्लियर, आ जाते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी देखते हैं हम, 2-3 क्वेश्चन और रह गए हमारे पास। कहता है सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले वही बात आ गई, यूनिट डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट का क्वेश्चन है, तो है ना, तो यूनिट डिजिट क्या मान लिया, x, और 10 डिजिट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे y, और नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 10y प्लस x हो जाएगा। अब कहता है सम, सम का मतलब क्या हो गया, प्लस, प्लस करना है, किसको, किसको, डिजिट्स को। अब डिजिट्स कौन थे भाई, डिजिट इसने बताया किसके डिजिट्स लेने हैं भाई, 2 डिजिट का नंबर लेना है या 3 डिजिट का। अगर मैं बोल देता ये लाइन नहीं लिख रहा बेटा जी, मैं बोलता डिजिट्स ले। अब भाई डिजिट्स में तो 10 डिजिट भी होता
100 डिजिट भी होता है, 1000 डिजिट भी होता है, यूनिट डिजिट भी होता है, कौन से डिजिट लेता? तो इसलिए इसने कट टू मेंशन करा कि भाई आपको 2 डिजिट का ही नंबर लेना है, उस 2 डिजिट के नंबर का क्या देखना है? डिजिट्स। तो 2 डिजिट्स के नंबर के अंदर डिजिट्स कौन होते हैं? आप बोलोगे ये दोनों होते हैं। इन दोनों का क्या करना था? मुझे सम करना था, और सम करके मुझे कितना मिलता? आप बोलते 15 मिलता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब कहता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। समझ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं, कि भाई जो नंबर है वो कैसे मिल रहा है? डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करते हुए। तो जहां y था वहां x कर दिया, जहां x था वहां y कर दिया। अब कहता है गिवन नंबर। अब भाई ये भी तो पता होना चाहिए था ना किसका रिवर्स करना है। तो गिवन नंबर, मैंने जो नंबर दिया था इस नंबर का ऑर्डर क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो रिवर्स करा। फिर क्या कहता है? उससे एक्सीड्स होता है। एक्सीड्स का मतलब याद करो क्या था, ये पहले भी आया था। तो आप बोलोगे मोर देन। क्या था? मोर देन मतलब ज्यादा था। ठीक है, ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? गिवन नंबर से। गिवन नंबर कौन था? 10y प्लस एक्स। इससे ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? कितना ज्यादा होता है? ज्यादा के लिए प्लस करना था ना किस। ठीक है, तो क्या प्लस करना था? आप बोलोगे भैया 9 प्लस करना था। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं। इसने क्या बोला इधर कि भाई यहां पे कह रहा है नंबर ऑब्टेन कर रहे हो भाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स के रिवर्स करते हुए गिवन नंबर में जो भी नंबर मैंने दे रखा था उसका ऑर्डर क्या कर दो? आप रिवर्स कर दो। कर दिया। फिर कहता है एक्सीड्स वाला ज्यादा निकलेगा। क्या निकलेगा? ज्यादा। किससे ज्यादा होगा? गिवन नंबर। गिवन नंबर जो भी था गिवन नंबर वो मैंने यहां लिखा, इससे ज्यादा होगा। और मैं पूछूं कितना ज्यादा था? आप बोलोगे 9 था, इसलिए 9 क्या कर दिया मैंने? प्लस कर दिया। क्लियर? इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं भैया इतना तो कॉन्सेप्ट हो गया। तो भाई x और y की वैल्यू निकाल लेना। x और y की वैल्यू आ जाएगी कितने? x की वैल्यू आ जाएगी 8 और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 7। ठीक है, तो नंबर आप बना लोगे 78 बनेगा। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि नंबर, एक नंबर क्या है? कंसिस्ट करना है। कंसिस्ट का मतलब होता है कंसिडर करना, थिंकिंग करना। ठीक है, कंसिडर या थिंकिंग। क्लियर? तो लिख लेना आप कि एक नंबर क्या करना है? आपको सोचना है। अब वो कैसा सोचना है? 2 डिजिट का नंबर। अब लॉजिकल बात है, 2 डिजिट का नंबर सोचूंगा तो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट तो चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैंने उस नंबर को सोचने के लिए यूनिट डिजिट मैंने मान लिया क्या? उसका x मान लिया। और 10 डिजिट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 10 डिजिट उसका y हो जाएगा। और नंबर जो भी हमको सोचना था वो हमने सोच लिया। क्लियर? यही बनेगा नंबर। अब क्या कहता है? When the number, जब नंबर कौन था? आप बोलोगे 10y प्लस एक्स था। ठीक है, इज डिवाइडेड, डिवाइड किया जा रहा है। डिवाइड किया जा रहा है किससे? सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स के सम से। अब डिजिट्स कौन थे? x और y। तो x और y के डिजिट से मैंने सम से डिवाइड कर दिया इस नंबर को। अब कहता है क्वोशंट इज 7। अब भैया ये क्वोशंट क्या था? अरे दीदी और भाइयों क्वोशंट नहीं पता आपको? लाइक जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 18 है, आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आंसर आता है? आप बोलोगे 9 आता है। तो भाई ये 9 ही हमारा क्वोशंट कहलाता है। क्लियर? तो वही चीज कह रहा है, जब इस नंबर को इसके डिजिट के सम से डिवाइड करा जाता है तो डिवाइड करने पे जो भी काटा पीटी कर रहा हूं वो हमेशा आंसर क्या मिल रहा है? मुझे 7 मिल रहा है। क्लियर? तो यहां क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? इसको काटा पीटी करने के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। जैसे 18 को आपने 2 से डिवाइड करा 9 आया, तो इसी 9 को हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10y प्लस एक्स इजकल टू 7x प्लस का 7y हो गया। अल्फाबेट्स क्या होंगे? आप बोलोगे एक साइड जाएंगे तो माइनस कर दिया। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6x प्लस का 3y और बराबर क्या आ गया? 0। कोई दिक्कत? अब कॉमन लेना चाहो तो ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं। 3 कॉमन था तो ये माइनस का 2x प्लस का y हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि 3 की टेबल में 6 2 पर आता है। और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी? आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया तो भाई 0 को 3 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा? आप बोलोगे 0 आएगा। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई क्या?
आप बोलोगे इक्वेशन बन गई 1। अब आगे वाली लाइन तो पढ़ते हुए आप खुद बोल दोगे ये तो हम ही कर देंगे अब। ठीक है, क्या कहता है, इफ 27 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, नंबर में से, तो नंबर क्या था, आप बोलोगे 10y(x), उसमें से क्या माइनस करना है, 27। फिर क्या कहता है, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, देयर प्लेस का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे 10x + y। ठीक है जी, क्लियर। अल्फाबेट्स वाले आप बोलोगे एक साइड कर देंगे, नंबर वाले एक साइड। ठीक है, क्लियर। अब क्या लगाएंगे, आप बोलोगे एलिमिनेशन लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, तो एलिमिनेशन लगाना, ठीक है, पता है ना एलिमिनेशन कैसे लग जाएगा, बोलोगे भैया ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, इतने सारे हमने टफ से टफ क्वेश्चंस कर लिए, इसका क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, y से y कट गया, ये -x बराबर -3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 6, तो नंबर बना लोगे यार, नंबर क्या बन जाएगा, आप बोलोगे 63। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 2 डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आज की वीडियो में एंड हो चुके हैं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको क्या कवर कराने वाला हूं बच्चों, मैं आपको टाइप 4 और टाइप 5 इन दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा, कि जहां पे टाइप 4 मतलब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपने सीखा होगा इंटरसेक्टिंग लाइन एनसीईआरटी पढ़ते टाइम, तो वहां पर ऐसे के की वैल्यू निकालने वाले एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। और एक क्वेश्चन टाइप 5 का भी ऐसे कराने वाला हूं कि जो कि 3 नंबर में आता है, ठीक है, कैसे सॉल्व होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, साथ ही जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके कमेंट भी जरूर करना कि हाँ भैया इसका आंसर ये आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।